चलिए बात महाराष्ट्र की सियासी महाभारत की। शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक नए दौर में पहुंच गई है। कल के दोस्त और साथी अब एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार कर रहे हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने आज एनसीपी के बागी नेता और मंत्री छगन भुजबल के इलाके में रैली की। कहा कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। उधर स्पीकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने की कवायद भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सत्ता कारण सियासी सुरमाओं की जंग। महाराष्ट्र की महाभारत में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जमीन पर सियासी जंग का आगाज कर दिया। 82 साल की उम्र में शरद पवार अपने सियासी करियर की सबसे मुश्किल जंग में उतरे। उन्होंने पहला मोर्चा खोला, कभी अपने खासम खास रहे छगन भुजबल के खिलाफ। जब शरद पवार मुंबई से छगन भुजबल के विधानसभा क्षेत्र येवला के लिए निकले तो उनके समर्थकों का उत्साह साफ नजर आया। कार्यकर्ताओं ने जो टोपी पहनी थी उसमें साफ लिखा था, मैं साहिब यानी शरद पवार के साथ हूं। शरद पवार ने इस मौके पर मीडिया से भी बात की। दावा किया कि उनके खिलाफ बगावत करने वाले इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। असं विचारू शकत कशासाठी किती काय किती बरोबर पण शिखर जरी झाला तर त्याच्यात बियाणे टाकायचं असतं। शरद पवार के भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत की तो अपने साथ शरद पवार की करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे नेताओं को भी अपने साथ ले गए। अब छगन भुजबल के निर्वाचन क्षेत्र में पहला सियासी कार्यक्रम कर शरद पवार ने जता दिया कि वो उनका साथ छोड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने दावा किया कि नाशिक जिल्ह्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की ते नेहमी आम्हा लोकांच्या विचाराला पाठिंबा देतात आणि त्याचं एक आणखीन एक कारण आहे की नाशिकमध्ये असे काही सार्वजनिक जीवनात काम करणारे प्रमुख नेते आहेत की ते सत्तेच्या प्रकरणात कधी फरकही नाहीत। इधर एनसीपी में फूट के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के शिंदे धड़े के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी किया। इसमें सभी से 7 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा गया। इनके जवाब के आधार पर स्पीकर अयोग्यता का फैसला करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से 3 महीने में फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पीकर को 10 अगस्त से पहले फैसला देना है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश में महाराष्ट्र की महाभारत के राज छिपे हुए हैं। पवार के पावर पर बीजेपी के अटैक को महाराष्ट्र की इसी उठापटक से जोड़ा जा रहा है। अगर स्पीकर का फैसला शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ आया तो बीजेपी और अजित पवार गुट के तालमेल से कोशिश यही है कि महायुति सरकार पर कोई खतरा न आए। इसलिए उद्धव ठाकरे गुट आरोप लगा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जगह जल्द ही अजित पवार सीएम बन सकते हैं। कि मेरे कान पे ऐसे सुनने आ रहा है कि सीएम को भी ऐसे कहा कि इस्तीफा दीजिए, शायद कुछ बदलाव हो सकता है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी खेल के बीच अब बड़ा सवाल ये कि आखिर बीजेपी को अजित पवार की जरूरत क्यों पड़ी। सियासी पंडितों का कहना है कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव के लिए अपने सब तीर चला रही है और अपने कमजोर मोर्चों को दुरुस्त करने में जुटी है। यूपी के बाद महाराष्ट्र अकेला ऐसा प्रदेश है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। पिछले चुनाव में शिवसेना से गठबंधन कर बीजेपी ने 41 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी ने 25 पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में पिक्चर अभी बाकी है। तैयारी सबकी है। शरद पवार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है तो बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार की महायुति आगे की प्लानिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।